हमारी जनता क्या जानेगी हमारे बारे में। देना पड़ेगा बहुत सारा। तो 100 का बना है तो 200 में बेच देते हैं, 100 हमारे पास आ जाएगा। अगर लड़कियों को आगे बढ़ना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे भी, कि नाइट ड्रेस में बैठ के 2 नरन और भाभी ने किया करोड़ों करोड़ नहीं लाखों का बिजनेस। तो वो फ्री होने के बाद हमारी हेल्प करती थी। उन्होंने ये स्टेप लिया कि उनको काम करना है, इंडिपेंडेंट होना है, तो वो हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात है। कहते थे लोग जो तो और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। सीख रहे हैं, हमारी टीम भी बहुत कुछ सीख गई है अभी। बस अभी घर से तो मैं नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं वो घर जाके भी मैंने बहुत सब कुछ सीखते सीखते ही सीखे। बट लाइफ ऐसा कर लेगी कि मैं जॉब नहीं, मैं बिजनेस ही करूंगी, मतलब शायद डेस्टिनी प्लान थी। सो आप सोच रहे रहेंगे कि दाशा क्राफ्ट का पॉडकास्ट है और ये कौन आ गया। सो हाय गाइस, आई एम धनराज। मैं वन ऑफ द को फाउंडर अंजलि उसका हस्बैंड हूँ और दूसरे को फाउंडर्स का ब्रदर हूँ। सो मैं इनकी जर्नी के साथ काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव सीन कि कहाँ कौन से फेज से जो एक रूम से स्टार्ट होके अभी ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो मैंने काफी करीबी से देखा है। मैं बेसिकली मर्चेंट नेवी में हूँ, बट जब भी लीव में रहता हूँ तो इन लोग की हेल्प करता हूँ। तो कभी आपने मेरी छोटी छोटी क्लिप भी देखी रहेगी, इंस्टाग्राम पे मुझे देखा रहेगा। सो थिंग इज, अभी ये मैं इंस्टाग्राम पे कमेंट्स और ये पढ़ता हूँ तो बहुत लोग इनकी स्टोरी जानना चाहते हैं कि कैसे क्या हुआ, कौन कहाँ बिलोंग करता है। सो मैं और जुबिल हमने प्लान किया कि एक सरप्राइज पॉडकास्ट रखते हैं। सो जिसमें हम बेसिकली उनसे सवाल पूछेंगे और थोड़ा फन भी रखेंगे कि थोड़ा एंटरटेनिंग रहे ये, और जानते हैं इनके बारे में। सो होप यू गाइज एंजॉय इट एंड चलो बुलाते हैं। ये सरप्राइज है, सो दे डोंट नो कि क्या है। हमने सेटअप पूरा रेडी किया है, खाली बोला हुआ है कि थोड़ा रेडी होके आ जाना, एक रील शूट करना है, बट पॉडकास्ट विल बी द सरप्राइज फॉर देम। क्या प्लान है आपका? એટલા બધા કેમેરા એટલા બધા રીલ લેવાના क्या पैसा ઘબરાટ જો થાય કેમેરા એટલા માટે ના લાઈટ 1 2 3 કેટલા તાજમહેલ મેં તો જોયું આખો ફૂલ સેટઅપ કરી મૂકેલું. मैंने जुबिल એવું પ્લાન કરેલું છે કે જો સ્ટાર્ટ એવી રીતના કરીએ कि गुजराती बनाने खबर नहीं पड़े तो हम सारा कन्वर्सेशन हम लोग हिंदी में करते हैं। तो दिस इज अ सरप्राइज पॉडकास्ट खाली इसी रीजन से रखा है कि बहुत सारे फॉलोअर्स आपके जो है वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। मे भी थोड़ा बहुत स्टोरी पता रहेगा बट पूरा स्टोरी नहीं पता, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हाँ आपके बारे में सबको पता चले। थोड़ा आराम से बैठिए, कोई ये एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको अपने बारे में जो आपकी स्टोरी है वही बतानी है, ठीक है? गॉट इट? फीलिंग तो एग्जाम जैसी हो. कैसा फील हो रहा है इधर अभी ये सब सेटअप वेटअप देख के? बहुत डर लग रहा है, अभी मिक्स फीलिंग है. थोड़ा डर भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि क्या पूछेंगे, देखते हैं आज हमें क्या पूछेंगे, हमारी जनता क्या जानेगी हमारे बारे में। तो डर क्यों, मतलब ऐसा मतलब इतना सारा कैमरा अभी तक हमने कभी ऐसा किया नहीं है हमने अभी ऐसा तक. कभी फेस नहीं किया, मतलब अभी रील के लिए थोड़ा मोबाइल में लिया, लेकिन इतना सारा डर नहीं कह सकते, थोड़ा नर्वसनेस है. ठीक है। तो कैसा रहा आपका शुगर सबका? बढ़िया था. अच्छा था. अच्छा,
कॉफी पिया चाय पिया? चाय। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करो या फिर मैं कर? आप कर लो। ठीक है। सो मेरा नाम अंजलि है, अंजलि टंडन, और मैंने बीबीए किया है, बाद में एमबीए किया है, एमबीए विद फाइनेंस किया है। तो अभी मैं ताशा क्राफ्ट में फाइनेंस देखती हूँ। इससे पहले मैंने कभी जॉब ऐसा कुछ नहीं किया है। जॉब की ऑफर मुझे मिली थी, बट उस टाइम पर ताशा क्राफ्ट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था, तो मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करने का मैंने सोचा, और अभी फ्रॉम लास्ट 3 साल से मैं यही कर रही हूँ। मैं खुशबू हूँ। मैंने कुछ ज्यादा ही छोटा कर लिया है, तो मैं सब बताती हूँ। मैंने पहले बीसीए किया है, बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। जब मुझे पहले से क्राफ्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में जाने का मौका मिला, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से नहीं जा पाई। बाद में नीफ में जाने का भी मौका मिला, वो भी मैं नहीं जा पाई। फिर मैंने एमसीए ज्वाइन किया नीरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में। फिर एज अ प्रोग्रामर मैंने काम किया, और जब लॉकडाउन आया तब हमने ये ताशा क्राफ्ट स्टार्ट किया। और अभी मैं ताशा क्राफ्ट में डिजाइनिंग देखती हूँ और छोटा मोटा टेक पार्ट भी देख लेती हूँ। टेक पार्ट, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर? हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। निफ्ट में क्यों नहीं जा पाए थे? निफ्ट में एक्चुअली निफ्ट का जो भी कैट है वो मैंने क्लियर कर लिया था। जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, तो मेरी फाइनल बीसीए की एग्जाम और निफ्ट का इंटरव्यू एक ही दिन था, और निफ्ट का इंटरव्यू दिल्ली में था, तो एक ही दिन वो पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैं वो इंटरव्यू तो वापस आपने निफ्ट नहीं मतलब? एक्चुअली प्रोग्रामिंग भी मुझे उतना ही पसंद था जितना क्राफ्टिंग पसंद था, तो एमसीए वो भी मेरा एक था कि नीरमा यूनिवर्सिटी में मुझे एमसीए करा। मेरा नाम अंजलि वालीवाला है। मैंने एमटेक किया है, पहले बीटेक किया था वलसाड़ से ही एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। फिर मैंने एमटेक किया सूरत स्केट से। फिर अभी ताशा क्राफ्ट में मैं मार्केटिंग देखती हूँ एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट देखती हूँ। जब लॉकडाउन में खुशबू और मैं साथ में रहते थे, तब उसकी हॉबी को ही फिर हमने एज अ बिजनेस स्टार्ट किया। तो सोशल मीडिया पे मुझे कंटेंट क्रिएशन का थोड़ा शौक था, तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया था पोस्टिंग करना, और वहीं से फिर हमारा ताशा क्राफ्ट शुरू हुआ और ये चल रहा है। तो फिर आपने एमटेक करके ये ज्वाइन कर लिया? मैंने जॉब किया था एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, 6 मंथ्स के लिए किया था, बट एज अ विजिटिंग फैकल्टी जाती थी, और फिर लॉकडाउन हो गया, तो फिर मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। ओके, तो अभी कभी सोचते हो कि वापस जॉब ज्वाइन कर लूं या? नहीं, अब क्यों सोचूंगी, इतना हमारा बिजनेस है और अच्छा लगता है यही करना। मेरा नाम अंतिका है। मैं ताशा क्राफ्ट में एचआर और वर्कशॉप मैनेज करती हूँ। मैंने अपना कॉलेज यही वलसाड़ से बीएससी कंप्लीट किया है। उसके बाद मतलब शादी हो गई, कुछ मैंने जॉब का ये कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में हम मतलब सब लोग साथ में ही रहते थे, और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। खुशबू मेरी कजिन है, तो मतलब बचपन से ही वो आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ ना कुछ करती रहती थी। वो बनाती थी, मैं टीवी देखती रहती थी, मतलब तभी भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे भी क्या करती, टीवी भी कितना देखती, तो फिर मैंने एज अ हेल्प ही ज्वाइन किया उनके साथ। लेकिन बाद में मैं भी मतलब ताशा क्राफ्ट का कैसे पार्ट बन गई मुझे खुद को भी नहीं पता, और आज मैं मतलब इतना बड़ा हो चुका है ताशा क्राफ्ट और मैं सब काम करती हूँ। तो आपने कभी पहले सोचा था कि जॉब करोगी या ऐसा कुछ, या कभी ऐसा फील होता है कि हाँ जॉब करना था, ऐसा कभी? नहीं, ऐसा कुछ मतलब मेरी शादी भी मतलब कॉलेज के लास्ट ईयर में हो गई थी, तो ऐसा कुछ मैंने जॉब का भी सोचा नहीं था, तो कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था। नहीं बिजनेस का सोचा था, नहीं जॉब का सोचा था। आज बिजनेस लर्न करें हम लोग। तो आप अपने स्टोरी के बारे में बताइए। मे बी आप सब इंडिविजुअली अपने स्टोरीज
बता सकते हो? जैसे मैंने बताया कि मुझे क्राफ्टिंग का पहले से बहुत इंटरेस्ट था। मैं कुछ न कुछ अंटिका ने भी बनाया कि बचपन से ही मैं कुछ न कुछ बनाती रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता। फिर जैसे मैंने बताया शादी हो गई, ताशा आ गई, तो फिर फिर मैंने निफ्ट का फिर वो सोचा नहीं। तो बाद में जब लॉकडाउन आया तो हम सब साथ में रह रहे थे, क्योंकि हमारे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे तो वो घर पे नहीं थे। तो हम सब एक साथ रह रहे थे और फिर कुछ काम नहीं था, फ्री थे, तो सोचा कि कुछ ऐसा कुछ करे। पहले मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, तो फिर अंजलि और वो सब फ्री थे तो हमने हैंडक्राफ्टेड चीजें बनाई, जैसे कुशन कवर बनाए, वॉल डेकोर बनाए जो घर में अवेलेबल मटेरियल था, और बैंगल्स बनाए। तो वैसे फिर जो भी वैसे धीरे धीरे ताशा क्राफ्ट की जर्नी स्टार्ट हुई। और ताशा क्राफ्ट नाम इसलिए रखा है क्योंकि जब भी जैसे मैंने बताया कि हमने कहीं हैंडक्राफ्टेड चीजें बनाई, तो जब बनाई तो अंजलि ने बोला कि क्यों ना हम इंस्टा पे उसको पोस्ट करते हैं, हैंडक्राफ्टेड चीजों को प्रमोट करते हैं। तो तभी उसने पेज बनाया, तब डिसीजन लेना था नाम क्या रखे। तब ताशा 2 साल की थी और हम सबकी लाडली थी, तो हमने ताशा क्राफ्ट नाम रख दिया। फिर आगे आगे अंजलि ने पोस्ट किया और अंजलि तुम कंटिन्यू कर दो। तो जब हम लोग साथ रह रहे थे, जो भी खुशबू ने बनाया था, कुछ जो भी हैंडमेड आइटम्स बनाए थे मैंने वो पोस्ट किया। जो ज्वेलरी के आइटम्स थे वो मैंने पहले पोस्ट करना स्टार्ट किया। तो फिर पोस्टिंग करते थे और फिर साथ में लॉकडाउन एंड होते होते तक हमारे पास बहुत सारी ज्वेलरी की भी प्रोडक्ट्स हमारे पास बन गए थे। तो फिर अंतिका ने फिर सजेस्ट किया कि चलो इतने सारे बन गए हैं तो फिर एक एग्जीबिशन रख देते हैं। तो हमने हमारे वलसाड़ में ही एग्जीबिशन होता है, तो वहां पे ही हमने एक स्टॉल बुक किया। फिर वहां पे जो भी हमने प्रोडक्ट्स रखे थे उसके ऊपर जो भी कस्टमर के जो रिस्पांस मिला वो काफी अच्छा था, सबको बहुत पसंद आ रहे थे प्रोडक्ट्स। तो उस टाइम पे जो हमारे फैमिली मेंबर्स थे वो भी ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने फिर हमें आके बोला कि तुम लोगों को इतना मतलब आपने आके बोला कि तुम लोगों को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो तुम लोग इसे एज अ बिजनेस सोच सकते हो, इसे सीरियसली देख सकते हो। फिर हमने सोचा कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा कुछ फुल फ्लेज में चालू नहीं किया। लेकिन जो पोस्टिंग थी वो हमने रेगुलर कर दी, जो भी प्रोडक्ट्स बनाते थे उसको रेगुलर हम लोगों ने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर कुछ ऑर्डर्स आते थे। तो शुरू में हम लोग 4 लोगों ने मिलकर ही फिर ऑर्डर्स कंप्लीट किए। फिर बीच में थोड़े ऑर्डर्स ज्यादा हो गए तो कुछ लोगों को भी हमने हायर किया और हमारे साथ जोड़ा। पहले शुरुआत हमने हमारी जो हाउस हेल्प थी उन्हीं से की, फिर साथ में कुछ और लोग भी जुड़ गए। फिर एक हमारा 2022 में हमने नवरात्रि कलेक्शन लॉन्च किया, क्योंकि हम लोग गुजरात से हैं तो वहां पे नवरात्रि का बहुत क्रेज रहता है। तो हमने नवरात्रि कलेक्शन लॉन्च किया। तो वो कलेक्शन जो था वो हमारा इतना वायरल हो गया कि हमें दिन के 1000 डीएम्स आते थे। तो फिर हमें लगा कि, और एक टाइम तो ऐसा भी आया कि हमें पोस्ट डालनी पड़ी कि हम इससे ज्यादा ऑर्डर्स नहीं ले पाएंगे। तो फिर हमें पता चला कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है उसमें बहुत पोटेंशियल है। तो हमने अपना पूरा टाइम और एनर्जी बस इसी में लगा दिया। ऐसा तो कितना वायरल हो गया था कि कितना? उस टाइम की जो हमारी पहली हैंड रील थी, जो हाथ में हम लोग बैंगल्स, उसे हैंड रील बोलते हैं, तो वो आई थिंक 3 मिलियन जितना उसका रीच हो गया था। तो उस टाइम पे हमारे उतने फॉलोअर्स भी नहीं थे, लेकिन आई थिंक एक वीक में हम 50K से 100K या मतलब 50K जितने फॉलोअर्स हमने गेन किए थे हमारे अपने पेज पे। ओके, आंटी क्या बोल सकती है कि क्या मतलब ताशा क्राफ्ट में मेरी जर्नी बताऊं तो पहले जो खुशबू और अंजलि है वो दोनों मतलब उनको इंटरेस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट में, मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। तो वो लोग मतलब पहले तो कुशन का चलो मेरे को ये लोग बना रहे हैं तो मैं भी अपने रूम के लिए मैं भी बना लेती हूँ। तो उनके साथ मैं भी कुछ
मतलब करने लग गई। फिर मतलब जैसे उन्होंने बताया कि काफी सारी चीजें उन्होंने बनाई, और मैं भी अपने लिए, मतलब हम लोग वो उस टाइम तो अपने पर्सनली बना रहे थे, अंजलि उसके लिए, खुशबू उनके लिए और मैं अपने लिए। तो ऐसे मैं भी धीरे धीरे उनके साथ कुछ ना कुछ बनाने लगी। मुझे इतना आता नहीं था, लेकिन जो भी आता था वो उनके साथ हेल्प करती थी। फिर बैंगल्स जो बना है वो काफी यूनिक थी, मतलब जो पहले तो उन्होंने कलर ही मैच किए, लेकिन कस्टमाइज की बारी आई तो मतलब खुशबू ने इतने अच्छे तरीके से बनाए। फिर हम लोग ने उनको बोला कि हमें भी बना के दो। फिर मतलब गांव में जो हमारे रिलेटिव्स थे वहाँ शादी थी, तो पहला ऑर्डर हमें वहां से मिला था। वहां से मतलब वो कस्टमाइज की रील पहली थी हमारी। और धीरे धीरे मतलब ऑर्डर भी आने लगे, जैसे मतलब अंजलि ने सब कुछ मतलब बता ही दिया, लेकिन मैं भी उस जर्नी में उनके साथ जुड़ने लग गई। और पहले तो 4 लोग सब कुछ मिलके करते थे जो भी होता था, लेकिन जो मेरी बारी, मतलब मुझे इतना आर्ट एंड क्राफ्ट आता नहीं था, तो जो मुझसे होता था वो मैं करती थी। जो पैकिंग होता था, या फिर मतलब जो पहला जो बेस बैंगल रेडी करना था, जो स्ट्रैपिंग था, तो वो सब मैं करती थी। और धीरे धीरे मैं भी उनके साथ इतना जुड़ गई कि हम लोग ने सोचा कि अभी तो कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे, और हम लोग मतलब 4 लोगों की ऐसी टीम बन गई। आप सबसे छोटी हो और आपकी अभी भी शादी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। जर्नी की बात करूं मैं तो इन तीनों से मेरी डिफरेंट एकदम है, क्योंकि लॉकडाउन की बात करें तो ये लोग मैरिड थे, घर पर थे, बट उस टाइम पर मैं स्टूडेंट थी। तो मैंने उसी टाइम मेरा बैचलर कंप्लीट किया था और मैं सूरत शिफ्ट हुई उसी साल जब मतलब लॉकडाउन लगा। तो लॉकडाउन लग गया तो फिर मुझे भी हमारे क्लासेस सब ऑनलाइन होने लगे, मैं भी घर पर आ गई। तो उस टाइम मैंने इन लोगों के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की। और जैसे अंतिका ने बताया, हम दोनों मतलब रियल सिस्टर है। इसे जैसे क्राफ्ट नहीं आता, मुझे भी नहीं आता है। तो मैं भी कुछ ज्यादा बनाती ऐसा कुछ नहीं था। तो ये लोग बनाते थे, उसमें थोड़ा बहुत जितना भी आता था। मैं वीकेंड्स पे आती थी, या फिर जो जब तब मतलब ऑनलाइन क्लासेस लग गए तभी आ जाती थी। तो फिर 1 साल ऐसे चला। फिर ऐसा हुआ कि यहाँ पर भी ऑर्डर्स बनने लगे थे, और हमारी ऐसी सिटी है कि ऐसा कुछ रॉ मटेरियल ज्यादा कुछ मिले इतना ऐसा कुछ नहीं है। रॉ मटेरियल क्या, अगर पैकिंग की बात करूँ, सारा कुछ मतलब बहुत ही छोटी सिटी है, तो कुछ इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। और मैं उस टाइम पर सूरत में थी, तो ये लोग बोलते थे कि अंजलि देखना कुछ ऐसा मिलता है, ये क्लाइंट के आउटफिट में ऐसा है तो तू ये भी खाएगी तो ऐसा कुछ दिल लेके आना, तेरे फ्रेंड्स को पूछना। तो एक दिन मैं अपनी मतलब क्लासमेट के साथ चले गई कि अच्छा ओके, आप मुझे लेके जाओ जहां पर मिलता है। तो मुझे लगा हाँ यहाँ पर तो मिल रहा है, तो इन लोगों को वीडियो कॉल किया, अरे यार तो बहुत मिलता है, ये देखो ये देखो। तो खुशबू तो मतलब ये भी लेके आओ, ये भी लेके आओ। तो मैं सारा कुछ मतलब सिलेक्ट करके लेके आती थी। फिर मैंने वो मतलब वेंडर का नंबर सब कुछ ले लिया। तो ये चीज 1 साल चली कि मैं आती थी सामान मतलब लेके आती थी, तो रॉ मटेरियल तो इनडायरेक्टली मैं जैसे इनके साथ कनेक्ट हो गई कि हाँ रॉ मटेरियल लेके आ रही। ताशा क्राफ्ट मतलब मुझे ताशा क्राफ्ट में काम करना नहीं है, मैं कर नहीं रही, पर मतलब हाँ रॉ मटेरियल के इनडायरेक्टली मैं कनेक्टेड हूँ। तो मतलब ईयर खत्म हुआ, मैंने इंटरव्यूज दे दिए थे उस टाइम पर जॉब के लिए। तो मेरा आईसीआईसीआई में जॉब भी लग गया है। बट मुझे लगा कि मेरा मतलब घर का इतना बिजनेस अच्छा चल रहा है, मतलब सारे लोग, और मैं थोड़ा बहुत अटैच हो गई थी उस टाइम बिजनेस से, क्योंकि मैं वो लेके आ रही थी, जब जा रही थी तब भी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि जॉब तो नहीं करना है, अभी यही बिजनेस में मुझे जुड़ना है। तो उस टाइम से मैं जुड़ गई, तो अभी तक वो कर रही हूँ। तो और एमबीए में मैंने मतलब फाइनेंस के साथ किया था, तो इन लोगों से थोड़ी अच्छी हूँ मैं फाइनेंस में, तो वो देख लेती हूँ। और मतलब वेंडर के साथ जैसे मैं पहले डील करती थी, अभी भी करती हूँ। थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए। मोस्टली आपके फॉलोअर रहेंगे ये देखने वाले, बट मे भी कोई नया आ जाए तो उनको भी पता चले। ये हमारे मेन डिजाइनर है, तो यही बताएंगे। ताशा क्राफ्ट में हम हैंडमेड ज्वेलरी बनाते हैं, लेकिन मेनली हमारी हीरो प्रोडक्ट बैंगल्स हैं। जो भी बैंगल्स हुए रहते हैं उस एक्रेलिक के रहते हैं, उस पे हम कॉटन थ्रेड रैप करते हैं और उस पे डिजाइन करते हैं, जो भी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट है। मिरर वर्क हो गया, फिर हम हैंड पेंटेड डिजाइन भी करते हैं, जो पटोला बांधनी वो हैंड पेंटेड में पेंट करते हैं इन शॉर्ट।
तो और हम आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करते हैं, तो आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग आपको परफेक्ट बैंगल सेट मिलेंगे। ओके, सो तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि ये सब मार्केट में अवेलेबल था या कुछ वैसा? एक्चुअली मुझे पर्सनली मैच बैंगल्स पहनना पसंद है और वो परफेक्ट मैच मुझे पहले से ही चाहिए था। तो तब जब मैंने साड़ी पहनना स्टार्ट किया, जब बैंगल्स पहनना स्टार्ट किया, तो मार्केट में सिल्क थ्रेड के बैंगल्स मिलते थे। तो एक डिजाइन में आपको 6 to 8 कलर्स मिलते हैं। तो मुझे ऐसा होता था कि डिजाइन पसंद आए तो कलर मैच नहीं होते थे, कलर मैच हो जाए तो डिजाइन पसंद नहीं आते थे। तो फिर वो ही सिल्क थ्रेड से इंस्पायर होके मैंने कॉटन थ्रेड के बैंगल्स बनाए। तो जब पहले मैंने जो सेट बनाया था वो गोटा पट्टी के, जो हमारे फॉलोअर्स के उनको पता होगा, गोटा पट्टी के सेट है। तो मैंने पहले अपने आउटफिट के साथ वो कलर मैच किए थे। फिर मैंने सोचा कि कलर मैच हो सकते हैं तो डिजाइन क्यों नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे वो स्टार्ट कर दिया, जो भी आउटफिट में डिजाइन है वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया बैंगल्स पे, तो वो अच्छे लगने लगे। तो वैसे ही आपने कभी ऐसे सोचा था आप चारों ने कि कभी ऐसे बिजनेस करोगी? कभी नहीं सोचा था ऐसा, मेरे तरफ से तो नहीं। मैंने सोचा था एक छोटा सा बुटीक खोलूंगी, आउटफिट डिजाइन करूंगी, उतना सोचा था, लेकिन हुआ नहीं वो। बड़ा बुटीक खोल दिया। नहीं, पहले से कुछ यूनिक करने का मुझे था ऐसा। और जैसे अंजलि ने बताया कि जब हमने एग्जीबिशन किया था तब मुझे जब तुमने बोला था कि वो रिएक्शन अभी तक मुझे याद है। ऐसा कुछ तूने बोला था, ऐसा कुछ इनको मिलता नहीं है, कि बहुत कैजुअली बोल दिया था, हाँ नहीं मिलता है। तो तब जब तुमने सब बोला तब पता चला कि हाँ कुछ कर सकते हैं। तो वो बहुत वो सेंटेंस माइंड में रह गया कि हाँ कुछ यूनिक क्रिएट कर दिया मैं। मतलब आप बोल रहे हो कि ये टर्निंग पॉइंट था ताशा क्राफ्ट का? हाँ बोल सकते हो। तो गाइस क्रेडिट मेरे को जाता है। चलो बिजनेस नहीं करना था तो क्या, मतलब ऐसे ही जॉब का वैसे मतलब उस टाइम पर मैं जॉब के लिए सोच रही थी कि मैं जॉब तो करूंगी ही, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे करना ही है। बट लाइफ ऐसा कर लेगी कि मैं जॉब नहीं, मैं बिजनेस ही करूंगी। मतलब शायद डेस्टिनी प्लान थी कि मैंने एमबीए किया। मतलब क्योंकि अगर मैं मेरी बचपन की बात करूं तो मुझे नहीं बिजनेस करना था, ना ही मुझे शेफ बनना था, अगर सच्ची बात करूं तो। आपका एक फूडिज्म का हाँ, भी था। अभी भी है फूडिज्म। गाइस आप फॉलो कर लो मुझे, थोड़ा मतलब ऐसा कर दो कि हाँ आप डालो तो मैं कुछ बना लूंगी फिर से। तो मैंने पेज बनाया था लॉकडाउन में। इन लोगों ने मतलब ज्वेलरी का पेज बनाया था, मैंने खाने का, मैंने और अंजलि ने साथ में वो चीज भी किया है। तो ठीक है, वो भी किया है। तो बेसिकली ये हॉबी से स्टार्ट हुआ था, मतलब आपने सोचा कि हाँ नहीं ये हॉबी नहीं, इसको बिजनेस करना चाहिए? वो तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो नवरात्रि कलेक्शन था वो जब वायरल हुआ तो उसमें मतलब लोगों को बहुत इंटरेस्ट पड़ रहा था, और दिन के इतने सारे डीएम्स आते थे एंड पीपल वर लाइक क्रेजी अबाउट द बैंगल्स। तो वहीं से फिर पता लग गया कि ये प्रोडक्ट जो है वो एक नॉर्मल नहीं है, ये बहुत आगे ले जा सकता है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि बस अब यही करना है। तो आपको पता था कैसे करना है बिजनेस, क्या करना है? नॉलेज तो बिल्कुल जीरो था, ऑफकोर्स जीरो से ही स्टार्ट किया है हम लोगों ने। पहले जब स्टार्ट किया था तो सॉरी कैसे शिपिंग, मतलब कौन सी कुरियर में जाता है, गुजरात का हमें पता है कि यहाँ से भेजेंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन अगर आउट ऑफ गुजरात भेजना है तो कौन सा कुरियर सर्विस अच्छा रहेगा ये भी हमें आइडिया नहीं था। तो फिर पैकिंग करके कौन से कुरियर में शिप करना है वो भी हमने पहले सोचा, वो पता लगाया कि यहाँ से भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर पता लगा कि चलो प्रोडक्ट बन गया और 100 में बना 200 में बेच दिया, ये बिजनेस नहीं होता है। फिर पता चला कि उसके साथ बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि खुद का वेबसाइट आएगा, फिर हमारे साथ जो भी आर्टिसंस काम करते हैं उनका सैलरी,
फिर वर्कशॉप मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें होती है। तो धीरे धीरे सब कुछ सीखा और ऑफ कोर्स फैमिली जो है उनसे भी काफी हेल्प मिली कि कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे कर सकते हो। आइडियाज तो ऐसे ही नहीं आए सब कुछ सीखते सीखते ही सीखे और आज अभी यहाँ है, लेकिन यहाँ से भी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आपने कैसे सीखा सब ये? मतलब ये बताओ तो आपने सजेस्ट किया, आपके फ्रेंड्स के पास आप जाके आए तो बोला कि हाँ अकाउंट में मतलब इतने पैसे से आ रहे हैं, अगर बिजनेस है तो हमें तो जीएसटी भी चाहिए। तो वो जीएसटी कौन से सीए के पास जाना है, कैसे लेना है वो तक हमें नहीं पता था। मतलब इनिशियल में अंजलि ने बताया मतलब पैकिंग बैग ओके, आज पार्सल जाना है तो 10 बैग लेके आते हैं, चलो ये 5 का बैग पड़ा, 5 का बॉक्स पड़ा, 100 की बैंगल्स बनी तो 125 में तो 15 में तो बन गया वो चीज, तो 200 में बेच देंगे तो 75 का तो प्रॉफिट कर लिए। तो वो चीज हम इनिशियल में कर रहे थे। बट जैसे मतलब जीएसटी अभी तो हाँ टैक्स भी लगना है, फिर सारा कुछ पता चला तो वो चीज हमने मतलब बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। अभी हमारे पास 3 स्टेट का जीएसटी है अगर बात करूँ तो वो अभी भी जैसे अंशु ने बताया कि सीख रहे हैं, अभी भी सीखना है। तो सारा कुछ अभी फ्लो में जा रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी अच्छे से ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। कि बहुत सारी रील्स में आप लिखते हो कि गांव से हो क्या ही कर लोगे, गांव से हो क्या ही कर लोगे, तो वो मे बी एक्चुअली हुआ था या मतलब क्या है उसके पीछे का स्टोरी क्या है? एक्चुअली हुआ था, लेकिन डायरेक्टली ये सेंटेंस नहीं बोला था। बट जब स्टार्ट किया था तो आइडिया नहीं था कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। तो जैसे हम लोग को इंस्टा पे वो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने पोस्ट किया था, तो वहीं से एक एजेंसी ने हमारे थ्रू कनेक्ट किया था कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम मार्केट प्लेसेस पर सेल करेंगे, हमारे थ्रू उनको इन्वेंट्री भेजनी थी या इस तरह से। तो फिर उन्होंने जो रेट लगाए थे जो प्रोडक्ट्स के वो बहुत कम थे। तो हमने सोचा कि यार इतना कम में तो नहीं बेच सकते, तो फिर हमने ऐसे ही बोला कि इतना कम में नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि आप लोग गांव से हो तो आपको ये सब चीजें समझ नहीं आएंगी और आपको ये बिजनेस नहीं समझेगा। तो थोड़ा लगा था कि यार ऐसा तो नहीं है कि इतना भी नहीं समझ आता है। तो इनडायरेक्टली ऐसा हुआ था। और ऐसे भी मतलब बहुत सारी चीजें और भी थी जहां हमने रीच आउट करने की ट्राई की, लेकिन अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज था बिजनेस का। अभी तो इतने फॉलोअर्स हो गए, इतना हो गया है, तो सामने से लोग आते हैं कि चलो हमारे साथ ये कर लो। तो वो टाइम था। और है तो वैसे हम गांव से ही, हमारा छोटा सा ही है गांव, वलसाड़ जो है, वलसाड़ का कोसंबा जो है वो गांव ही है। ऐसा बहुत कुछ सुना है, लेकिन हमारी फैमिली पहले से बहुत सपोर्टिव थी। फैमिली इन लॉज भी बहुत सपोर्टिव है। सब बोलते थे कि क्या चूड़ियां बना रहे हो, बैंगल्स बना रहे हो, ऐसा। तो वो तब भी हमारी फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट किया कि करो, आप जो भी कर रहे हो उसको आगे ले जाओ। हमारे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है। वो तो हमें हेल्प भी करते थे। स्टार्टिंग में जब हम 4 लोग बनाते थे तो वो ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, तो वो 4 लोग को भी हम बिठा के करवाते थे और वो करते थे। तो क्या बोलते थे लोग एग्जैक्टली? मतलब हमारे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि मर्चेंट नेवी में है फिर भी उनकी मतलब देखो ना वो बैंगल्स सेल कर रहे, पैसे की क्या जरूर है, ये करने की क्या जरूर है आपको, मतलब अच्छा खासा आपका हस्बैंड कमा रहा है। तो मतलब वो चीज भी थी। हमारे हस्बैंड लोगों ने भी सुना, फैमिली ने भी सुना, बट जैसे खुशबू ने बताया थ्रू आउट उन लोगों ने मतलब बहुत सपोर्ट किया। हम कमरे से कर रहे हैं तो वो चीज हमें बाहर नहीं करनी है कि हमें हमारी ऑफिस लेनी है। तभी ऐसा नहीं बोला कि क्यों लेना है, घर पे ही करो, ऐसा नहीं। वो लोग की ओके आपको लेना है तो चलो आप, हम वहां बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं, वो चीज उन लोगों ने भी मतलब वहां तक का सपोर्ट किया है हमें। और आपके हस्बैंड का मतलब तो उनका क्या कहना है? मैं अपनी थोड़ी तारीफ सुन लेता हूँ। हाँ, मतलब बेसिकली नॉट मेरे लिए बट सबके लिए। जब भी आप काम करते हो तो फैमिली लाइफ भी सफर करती है, ये भी सफर करती है, पर्सनल लाइफ भी। मर्चेंट नेवी में है तो टाइम भी कम मिलता है, तो
उस बारे में क्या है? नहीं, हमारे हस्बैंड लोग बहुत ही सपोर्टिव है। मतलब जब अंजलि ने बताया कि स्टार्टिंग में जो उन लोग हेल्प करते थे, हमारे तो मेरे और खुशबू की तो छोटी मतलब बच्चे भी है, तो एग्जीबिशन के टाइम पे भी वो लोग उनको संभाल लेते थे कि अब अगर स्कूल है, होमवर्क करवाना है, सब कुछ मतलब बता भी नहीं सकती, उतना सपोर्ट किया है हमारे हस्बैंड ने। मतलब फैमिली, हस्बैंड सब ने बहुत ही सपोर्ट किया है। हम तो कुछ करेंगे अपने हस्बैंड के लिए तो ये कर सकते हैं। वो वाला मतलब वो लोग डिजर्व करते हैं एक्चुअली। मतलब अगर लड़कियों को आगे बढ़ना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे भी कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उस चीज में अगर हमें फैमिली सपोर्ट या हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता तो वो चीज हम मतलब नहीं कर पाते। मतलब वो चीज है कि वो लोग हमें थ्रू आउट सपोर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा इमोशनल हो गया ऐसा लग रहा है। तो अभी जो आपको बोलते थे अरे चूड़ियां बना के क्या कर रहे हो, वो सब क्या है? अभी कैसा रिएक्शन ले रहे हैं? हाँ। शायद वो लोग जो बोलते थे उनको पता है कि नहीं है कि ताशा क्राफ्ट इतना बड़ा हो गया। शायद उनको पता नहीं भी होगा कि ताशा क्राफ्ट कहाँ पहुंच चुका है। तो कितना बड़ा हो गया है? मतलब इतना बड़ा हो गया कि हमारे साथ अभी 150 प्लस आर्टिशियंस, मतलब उनको हम एम्पावर कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को हम मतलब एम्पावर कर रहे हैं हमारे साथ। तो इतना तो बड़ा हो गया है अभी। थोड़ा प्रोडक्ट और आपके ब्रांड के बारे में बात करते हैं। सो जैसे ये प्रोडक्ट है आपका हैंडमेड बैंगल्स, बैंगल्स की बात करते हैं, तो मतलब कैसे यूनिक है मार्केट से, या क्या डिफरेंशिएशन है जिसकी वजह से आपका ये प्रोडक्ट इतना वायरल या जो भी सेल्स है आप हो रहा है? पहले तो जैसे मैंने बताया, मार्केट में कॉटन थ्रेड के बैंगल्स मिलते ही नहीं है, तो वो कॉटन थ्रेड से जो बनाते हैं वो ही एक यूनिक चीज है हमारे में। और दूसरा, हम कस्टमाइजेशन करते हैं, तो कस्टमर को उनके आउटफिट के अकॉर्डिंग कलर्स तो मिलते हैं, साथ में डिजाइन भी उनके आउटफिट के अकॉर्डिंग ही मिलती है, तो परफेक्ट मैच मिलता है। और दूसरे जो हमारे कैटलॉग के सेट हैं वो भी हमने काफी रिसर्च करके, सोच समझ के, एक्सपीरियंस से बनाए हैं। तो उसमें कई सेट ऐसे हैं जो ज्यादातर जो भी आउटफिट है जैसे बांधनी, पतोला, वो सब हमारे फिक्स सेट में अवेलेबल है, तो वो कस्टमर को उसमें से मैचिंग मिल ही जाएगी। क्योंकि हमने जैसे एग्जांपल के लिए पटोला ले लेते हैं, पटोला में नॉर्मली रेड एंड ग्रीन कलर होते हैं या पर्पल होते हैं, तो वो कलर के फिक्स सेट हमने हमारे कैटलॉग में रखे हैं, तो वो उनको वहीं से अपने आउटफिट के मैचिंग बैंगल्स मिल जाएंगे। और हमारे कई सेट ऐसे हैं जो हमने मल्टी कलर्स में बनाए हैं, तो वो आप व्हाइट पे तो वो मल्टी कलर्स जाएंगे, लेकिन अगर ब्लू पहन लिया तो उसमें से ब्लू और ग्रीन के शेड पहनते तो वो साथ में अच्छे लगते हैं, तो वो मिसमैच करके भी वो पहन सकते हैं। डिजाइनिंग कैसे करते हो? पहले जब डिजाइनिंग करती थी अपने लिए, अंजलि के लिए, अंटिका के लिए, तो वो ज्यादा सोचती नहीं थी, वो जो भी मन में आया वो कर देती थी। लेकिन जब भी ताशा क्राफ्ट में अभी डिजाइनिंग करती हूँ तो थोड़ा सोच समझ कर करती हूँ। कलर्स कॉम्बिनेशन जो अभी ट्रेंड में है तो वो लेती हूँ, जो अच्छे लगते हैं कलर्स वो लेती हूँ। हमारे कई कलेक्शन है जो नेचर से इंस्पायर है, जैसे हमारा नदी कलेक्शन और हमारा फूल कलेक्शन। नदी कलेक्शन हमने रिवर ऑफ इंडिया पे बेस बनाया है, और फूल फ्लावर्स पे जैसे मैंने पहना है सनफ्लावर का वर्डा। ओके। और आपका थोड़ा जैनजी का भी एक कलेक्शन है। वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, डेनिम के बैंगल्स बनाए थे हमने, और काफी चल रहे हैं वो। स्पेशली हमने जेंजी के लिए ये बैंगल्स बनाए थे। वो ज्यादातर बैंगल्स पहनते नहीं, तो वो अभी वो काफी चल रहे हैं डेनिम बैंगल्स। तो डेनिम बैंगल का कॉन्सेप्ट मार्केट में था या फिर वो भी ऐसे? मार्केट में था या पता नहीं, ब्रेसलेट मिलते थे, और काफी पिंटरेस्ट पे देखो तो डेनिम बैंगल सर्च में करेंगे तो वो
इंटरनेशनल ब्रांड काफी ब्रेसलेट और वो सब बनाते थे, तो वहीं से इंस्पायर होके मैंने ब्रांडिंग बैंगल्स डिजाइन किए। थोड़ा इंडियन टच देख। हाँ, थोड़ा Indian touch। मतलब एक चीज ऐसी हुई थी कि बहुत ज्यादा खुशी हुई। पहले जब भी हमने स्टार्ट किया था तो सारे डीएम्स और जो भी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के थ्रू जो भी आते थे वो मैं खुद से ही पर्सनली हैंडल करती थी। तो अभी का ये जो अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंगल पहनना प्रीफर नहीं करते हैं। सब जो भी इंडियन ट्रेडिशनल चीजें हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं। तो एक टाइम पे कुछ कस्टमर्स थे, उन्होंने मैसेज के दौरान ऐसा बोला कि आप वैसे नॉर्मली मुझे बैंगल्स पहनना पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे बैंगल्स बनाते हो कि हमें वो देख के पहनने का मन करता है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें फिर ऐसा लगा कि चलो ऐसा कुछ क्रिएट किया कि लोगों को मन कर रहा है कि वो उसे पहने, अपने इम्पोर्टेंट जो भी फंक्शन है उसको जो हमारा प्रोडक्ट है उसको उसका हिस्सा बनाए। और जो भी फंक्शन रहता है सबके लिए इम्पोर्टेंट ही रहता है, तो अगर कोई हमारा प्रोडक्ट अपने फंक्शन का हिस्सा बना रहा है तो वो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आपका मोस्ट लव प्रोडक्ट कौन सा है? नाइशा पेस्टल। मतलब पहले हम उनको मतलब पेस्टल बोलते हैं, अभी एक 1.5 साल से हमने मतलब नाम रखा है नाइशा। तो इनिशियल से मोस्ट सेलिंग। मेरे लिए तो सभी प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब कस्टमर बेस के नाइशा। मतलब हमने कैटलॉग तो मतलब काफी टाइम के बाद लॉन्च किया, लेकिन जो पहले हम लोग ऐसे ही बैंगल्स बनाते थे जो आउटफिट के हिसाब से, और उसमें एक पेस्टल कलर का मतलब तो आपने मतलब सजेस्ट किया था कि चलो ये पेस्टल बहुत अच्छे लग रहे थे, हम दोनों ने एक रील बनाई थी, डूब गई मैं ऐसे कुछ सॉन्ग था, तो मतलब वो भी काफी वायरल हुई थी, और वहीं से मतलब वो पेस्टल कलर का मतलब आइडिया आया था। तो और वो हमारा फर्स्ट सेट था, वो अभी तक चल रहा है वो नाइशा। अपना पर्सनल फेवरेट आप लोगों के कौन सा है? बहुत सारे कोई भी एक सोचना है तो मेरा मृदा। अगर मेरा अमोर, वो डेनिम में पिंक वाला थ्रेड वाला है। ओके। वैसे सिलेक्ट वो नहीं कर बहुत सकते। क्यूट लगते हैं वो वाले जो स्पेसिफिक कोई भी है। एक आज आपको बोला कि आपको एक बैंगल सेट मिलेगा, एक आज पहनना रहेगा तो कौन सा पहनेगा? पुष्पा वाले फेवरेट वाले। और आपका खुशबू? हर्विका। क्या चैलेंजेस आए? हाँ, तो अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो जैसे पहले पता है कि जीएसटी वाला नहीं पता था, तो वो वाला सीए के पास जाना भी मुझे एक मतलब एक नर्वसनेस हो रही थी कि मैं जाके क्या बोलूंगी उनसे, कैसे मतलब क्या होता होगा प्रोसेस, मतलब वो चीज रहती थी। और वो मतलब बिगेस्ट ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं, क्योंकि हर एक स्टेज पर हमें मतलब ये कि अभी यहाँ आ गए, आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो वो चीज पूरे 2-2.5 साल तक कंटिन्यूस रही हमारे साथ कि अच्छा ओके, अगर ये कर दिया तो उसके बाद कैसे करना है, जीएसटी तो मिल गया, ओके ठीक है, तो अभी उसका क्या करना है, मतलब कैसे कि इनवॉइस में मतलब वैल्यू डाल दिया, ठीक है ओके, वो हो गया, तो अभी रिटर्न फाइल करना है तो वो कैसे होगा। तो वो सारी चीज मतलब एक छोटे छोटे टाइम में मतलब वो मतलब हो रही थी कि ये भी नहीं आ रहा है, मतलब ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसा करना है। तो वो थ्रू आउट हमारे साथ रहा है कि चैलेंजेस रहते ही गए मतलब। अब मैं डिजाइनिंग में बात करूंगी क्योंकि वो मेरा फील्ड है। तो वो पहले जैसे मैंने बताया कि मैं ऐसे ही डिजाइनिंग करती थी, अभी वो आता है कि कस्टमर को क्या अच्छा लगेगा, कैसे करना है, वो सब सोच समझ कर बनाना पड़ता है। और मेनली डिजाइन तो में आ जाती है, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वैसे कहीं डिजाइन ऐसे, क्योंकि बहुत छोटी सी स्पेस होती है और आउटफिट में बहुत सारे डिजाइन होते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि इतने स्पेस में कौन सी डिजाइन लूं, वो लूं, कस्टमर को क्या पसंद आएगा, क्या अच्छा लगेगा, तो वो थोड़ा
डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे छोटी छोटी डिफिकल्टीज आती है, ज्यादा बड़ी कुछ नहीं। मेरा तो मेन ये है कि मार्केटिंग और बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कि हर दिन अपने बिजनेस को कैसे मैं आगे लेके जाऊं। तो वही मतलब चैलेंजेस रहते हैं कि अभी आगे क्या कर सकते हैं, इससे आगे और कहाँ लिस्ट कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसको एक्सपांड करना है, वो सब ढूंढना पड़ता है, वो सीखना पड़ता है। ऑफ कोर्स हेल्प मिलती है, हस्बैंड जो है वो आप आप सजेस्ट करते हो कि आप ऐसा कर सकते हो, या फिर जो भी वीडियोस रहते हैं यूट्यूब पे, वहां से सब कुछ सीख के फिर हम लोग करते हैं। और चैलेंजेस की बात करूँ तो बहुत सारे आए हैं, क्योंकि जीरो से बिजनेस स्टार्ट करना, वैसे हमारा यहाँ पे कोई बिजनेस फील्ड में भी नहीं है कि पता लगे कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो सब कुछ खुद से ही सीखते गए, जो भी प्रॉब्लम्स फेस हुए उसको कैसे सॉल्व करना है, वो सब खुद से ही हम लोग सीखते गए और फिर आगे बढ़े। और चैलेंजेस तो छोटे छोटे भी आते हैं, और कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं आया है कि करना ये बहुत मुश्किल हो गया। छोटे छोटे आए हैं और हमने सीख के उस टाइम के लिए बड़े लगते थे। उस टाइम के लिए बहुत बड़े लगते थे कि पता नहीं था, तो फिर वो सब सीखे और फिर अभी तो यहाँ तक है। जैसे अंजलि ने बताया, हम छोटे से गांव से हैं और एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था तब हम सब एक्सेल पे मैनेज करते थे। तो वो भी एक जब हमने अपने फर्स्ट एम्प्लॉय को जब एक्सेल सिखाया तो उनको वो नहीं आता था, तो वो अभी सब वो भी एक डिफिकल्टी थी कि वो कैसे करेंगे, स्टॉक कैसे मैनेज करेंगे, ये कैसे करेंगे। तो अभी सब हमारे जो एडमिन टीम है वो इतना अच्छे से सब हैंडल करते हैं, तो वो छोटे छोटे चैलेंज से हम काफी कुछ सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, हमारी टीम भी बहुत कुछ सीख गई है अभी। तो वो चैलेंज तो आएंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी मेरी बात करूँ तो मतलब लोगों को हायर करना, जब स्टार्टिंग में तो सब लोग मतलब जिनको भी जरूरत थी वो आते थे, लेकिन जो गांव है हमारा पूरा, वो पूरा मतलब एक दूसरे को सब लोग पहचानते हैं, क्योंकि छोटा सा गांव है और मतलब शादियां भी हमारी नजदीक में ही होती है, तो सब रिलेशन में ही होते हैं। तो मतलब जो आते हैं तो उनको मुझे एक्सप्लेन करना कि आपने ये रॉन्ग किया है, ये राइट किया है, मतलब मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट रहता है। काफी लोग तो एज में मेरे से काफी बड़े हैं, तो उन लोग को ये सब कुछ बोलना मुझे मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। फिर भी अगर बिजनेस है तो बोलना पड़ता है, तो बोलते हैं, करते हैं, तो ही मतलब आगे बढ़ेंगे, तो ही मतलब फिनिशिंग हमारा वो रहेगा। मतलब छोटी छोटी डिफिकल्टी रहती है जैसे, पर उस टाइम पे वो बहुत बड़ी लगती है। तो अभी मतलब अभी जा रहा है, गो विद द फ्लो, सब कुछ जा रहा है धीरे धीरे। तो अभी बात चली है कि आर्टिशंस की, तो थोड़ा बताइए मतलब कैसे, आपने बोला कि 150 लोग हैं आपके साथ, तो वो कैसे जुड़े, क्या आर्टिशन के बारे में? टीम हमारी टोटल 140 जितनी रहती है, उसमें से एडमिन टीम 8 लोगों की है, और पैकिंग टीम है, और जो हमारे आर्टिशंस है, जो आपने पूछा कि कैसे जुड़े, तो जो हमारी पहली आर्टिशन है वो पन्ना बेन है। शायद हमारे फॉलोअर तो उनको पहचानते ही है पन्ना बेन को। तो और जो मतलब वो पहले घर पे काम करती थी, तो हम मतलब हमें ऑर्डर बनने लगे तो हमने पूछा उनको कि अगर आप हमारी हेल्प कर पाओ तो वो फ्री होने के बाद हमारी हेल्प करती थी। और फिर हमें लगा कि अभी तो हमें और लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, तो उन्हीं से हमने पूछा कि अगर आपके पहचान में कोई हो और जो उनको काम की जरूरत भी हो तो क्यों ना आप पूछ लो उनको। तो फिर उन्होंने पूछा और उनके यहाँ से ही 4-5 लोग हमारे साथ जुड़ गए। फिर मतलब हमारे गांव में भी पता चलने लगा कि ये लोग मतलब लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो सब लोग सामने से आने लगे। और धीरे धीरे पहले हम मतलब जैसे बोला कि इन दोनों से मैंने सीखा कि आर्ट कैसे करना है, बैंगल पे काम कैसे करना है। फिर हम लोग ने उनको ट्रेन किया, उनको कुछ मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक आर्ट नहीं है ये, तो सब कुछ पहले हमने सीखा, फिर उनको सिखाया कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। हमारी जो एडमिन टीम है मोस्टली उनमें से भी सबकी फर्स्ट जॉब ही थी देखा जाए तो पहले जो भी मार्केट प्लेसेस है, ऑर्डर ऑपरेशन है, सब कुछ पहले हमने सीखा।
और फिर हमने उनको मतलब ट्रेन किया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अभी मार्केट प्लेसेस भी हमारे सब कुछ मतलब आ गए। तो पहले तो जैसे अंजलि बोला कि आपने सीखा, फिर थोड़ा मतलब यूट्यूब से सीखा, और फिर हम लोग ने उनको बताया कि कैसे कैसे करना है। तो अभी वो भी वेल ट्रेन हो गई है, तो मतलब बहुत ही मतलब प्रॉपर तरीके से वो लोग मैनेज करती है। सोशल मीडिया 2 टीम है जो मतलब पहले तो अंजलि मैसेज करती थी सबको डीएम्स के और सब कुछ। अभी 2 जन है जो एक व्हाट्सएप पर मैसेज का रिप्लाई देती है और एक इंस्टाग्राम पे देती है। तो ऐसे मतलब लोग आते गए, हम लोग मतलब सिखाते गए और धीरे धीरे हमारी इतनी टीम बन गई। ठीक है, तो फिर मतलब अभी आपकी टीम ही पूरा हैंडल करती है, आपको खाली जरूरत नहीं पड़ती है इससे। वो तो रहता ही है कि बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है, वो तो हम लोगों को ही देखना है। लेकिन जो टीम है वो काफी अच्छे से हैंडल करती है, ताकि हम आगे कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे पाए। तो अभी का जो डेली ऑपरेशन है वो काफी अच्छे से वो लोग मैनेज कर लेते हैं। ओके, तो डेली ऑपरेशन में आपकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मोस्टली ओके, तो कोई फिर सब डिफिकल्टी आ जाती है तो वो लोग अप्रोच करते हैं, बाकी तो मोस्टली हैंडल कर लेते हैं। के बारे में काफी टाइम रहते हैं क्वेरीज के, काफी लोगों को कभी महंगा लगता है और काफी लोग बोलते हैं कि ये क्लासिक बेंगल कॉटन थ्रेड है, ये तो हम भी बना लेंगे। तो उसके बारे में मतलब क्यों प्राइसिंग के लिए आपका क्या? प्राइसिंग की बात करूँ तो हमें भी पहले ऐसा ही लगता था, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 100 का बना है तो 200 में बेच देते हैं, 100 हमारे पास आ जाएगा। हमें भी पहले ऐसा ही लगता था। तो फिर धीरे धीरे सब कुछ पता चला, हाँ रॉ मटेरियल्स का ज्यादा चार्ज नहीं है क्योंकि प्लास्टिक के बैंगल्स है एंड ऑफकोर्स उसपे कॉटन थ्रेड से वर्क होता है। लेकिन जब हम लोग पहले 4 लोग मिलकर ही बनाते थे, फिर धीरे धीरे हमने आर्टिसंस को जोड़ना स्टार्ट किया, तो उनको भी फिर सैलरी का होता है। तो अगर मैं हमारा एक सेट की बात करूं तो वो पहले स्ट्रैपिंग में जाता है, फिर हैंडवर्क में जाता है, फिर उसके ऊपर हैंड पेंट होता है, देन फिर आगे की प्रोसेस होती है। तो वो सब उनको सबको सैलरी देना होता है। तो हमारा अगर टोटल कॉस्ट की बात करूं तो 30% जो है वो हमारे आर्टिसंस को जाता है। फिर आता है पैकिंग, शिपिंग, तो लॉजिस्टिक्स को भी हमें पे करना पड़ता है। फिर होती है हमारी एडमिन टीम जो है, उनको भी हमें पे करना पड़ता है, जो सब कुछ मैनेज करती है, ऑर्डर ऑपरेशंस और वो सब। फिर जो भी हमारे आर्टिसंस है उनके मैनेजमेंट के लिए भी हमने कुछ लोगों को हायर किया हुआ है, तो उनको भी सैलरी देनी होती है। वर्कशॉप मैनेजमेंट जो भी करते हैं, इन्वेंट्री वगैरह, उनको भी हमें सैलरी देनी पड़ती है। फिर होता है कि डिजिटली जो भी प्रोसेस रहता है, लाइक हमारा जो भी है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो भी कम्युनिटी है वहां पे भी हम कंटेंट बनाते हैं, तो फोटोग्राफर को भी पे करना पड़ता है। देन हमने जो हमारी वेबसाइट बनवाई है, वेबसाइट बिल्डिंग के लिए वो भी हमने पे किया है, मतलब वो करना पड़ता है। ऐसे सारे बहुत सारे एक्सपेंसेस बिजनेस में रहते हैं। फिर जीएसटी की बात करूँ तो जीएसटी हम लोग पे करते हैं, तो वो सब मैनेजमेंट के लिए फिर सीए को हायर किया है। इस तरह से बहुत सारे चार्जेस रहते हैं। फिर हाँ, मार्केट प्लेसेस पर भी हम लोग हैं तो वहां पे भी कमीशन रहता है। तो इसी तरह से वो सब कुछ मिला के प्राइसिंग जो है वो प्रोडक्ट की वो डिसाइड होती है। तो वो सारे जो भी कॉस्ट है वो सब एड ऑन होता है, तब जाके प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है। ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल का चलो 5 रुपए की बैंगल्स आ गई, उसके ऊपर कुछ वर्क और उतने में बैंगल्स हो गया, और वो आगे बहुत सारी जैसे मैंने आपको बताया वो चीजें होती है। तो रॉ मटेरियल से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। अभी आपने ये स्टार्ट किया था, तो जहां तक अभी है कि अभी तो मार्केट में काफी अवेलेबल है ये सेम प्रोडक्ट्स और बहुत सारे लोग करते हैं, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? हाँ, अभी हमने ही स्टार्ट किया था। जहां तक हमें नॉलेज है कि कॉटन थ्रेड के बैंगल्स पहले नहीं मिलते थे, लेकिन हमारे बाद बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जिन्होंने बनाना स्टार्ट किया है। तो ऑफ कोर्स इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई भी बना सकता है। लेकिन एक लेवल ऑफ फिनिशिंग और क्वालिटी जो हम अचीव करते हैं वो थोड़ा अचीव करना मुश्किल है, लेकिन वो भी शायद करते करते हो ही जाएगा। तो व्यूज
की अगर बात करूं तो अगर कोई ब्लाइंडली कॉपी करता है तो हमें थोड़ा सा बुरा लगता है कि क्योंकि हमने जो भी डिजाइन बनाए होते हैं वो खुशबू काफी सोच समझ के बहुत सारी वो ट्रायल एंड एरर के साथ वो एक डिजाइन प्रिपेयर होता है। तो कोई ब्लाइंडली कॉपी करता है तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन एक हम अच्छी बात भी उसको मानते हैं, क्योंकि अगर किसी ने स्टार्ट किया है तो वो हमारे जैसे ही कोई है जो बिजनेस करना चाहती है या कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे जैसे ही कोई लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो हमें देख के अगर कुछ कर रहे हैं, कोई इंस्पायर हो रहे हैं कुछ काम करने के लिए, तो उसे वो हम एक अच्छी बात मानते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं हमें देख के। और अगर कुछ कहना चाहती हूँ उनको तो वो यही कि आप ब्लाइंडली कॉपी मत करो, करो तो अपना खुद करो, क्या पता आपको देख के हम कुछ इंस्पायर हो जाए और कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट आप लोग बना लो। तो एक वो चीज है। मतलब प्राइस में भी काफी डिफरेंस रहेगा। मतलब उनका अंडर प्राइस है, लेकिन अगर वो हमारे लेवल तक आएंगे तब उनको पता लग ही जाएगा कि कौन कौन से चार्जेस रहते हैं, क्या क्या रहता है। तो हमारे जो अभी के प्राइसिंग है वो कुछ इतना ओवर प्राइस या हाई प्राइस नहीं है, जो रहना चाहिए उतना ही है हमारा प्राइस। और क्वालिटी और फिनिशिंग जो हम लोगों ने अचीव किया है वो अचीव करना डिफिकल्ट है। तो अगर कोई कंपटीशन देना चाहता है तो ऐसा रहेगा कि अगर वो हमारे यहाँ तक पहुंचेगा तो हम लोग उनसे 4 कदम आगे ही रहेंगे। कुछ ऑर्डर में प्रॉब्लम हुआ तो कैसे हैंडल करते हैं? अगर कोई ऑर्डर में प्रॉब्लम होता है या कोई कमेंट करता है तो हम उससे पर्सनली जाके एड्रेस करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो जो भी उनके साथ वो हुआ रहता होगा, का कुछ बैंगल का कोई टूट गया रहता है या फिर कुछ उनके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आई हो या फिर शिपिंग में कोई प्रॉब्लम आया हो, तो हम उसे पर्सनली एड्रेस करते हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट बिगड़ भी गया है तो हम उसको वापस भेजते हैं। कोई भी कस्टमर हो वो डिससेटिस्फाइड होके जाए, वो हम नहीं करते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो हमारा पहला प्रायोरिटी है। तो ऐसा कि कौन से लेवल तक आप गए हो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए? बहुत बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर का फंक्शन रहता है तो वो लोग स्पेशली उसके लिए ऑर्डर करते हैं। तो फंक्शन की जो डेट रहती है, कभी कभी कस्टमर का ऐसा रहता है कि 4 या 5 दिन पहले ऑर्डर रहता है, तो वो लोग फिर हमें बोलते हैं कि मेरे इस फंक्शन के लिए पहुंचना चाहिए बैंगल। तो हम लोग जल्दी जल्दी से एक कस्टमर का था तो जल्दी जल्दी से हमने ऑर्डर रेडी करवाया था और दूसरे दिन ही उनको डिलीवरी करवानी थी। को बहुत सारे शिपिंग पार्टनर्स थे, उनको फिर कनेक्ट किया, मतलब जो भी अलग अलग शिपिंग कंपनी थी, किसी में भी ऑप्शन नहीं था कि उनको दूसरे दिन पहुंच सके। तो हमारा डीटीडीसी के साथ टाई अप है, तो उनसे हमने कनेक्ट किया। तो उन्होंने उनके जो डिलीवरी बॉय है उनको स्पेशली ट्रेन में वो पार्सल देने के लिए भेजा। हमने उनको बोला कि क्या कर सकते हैं, तो वो डोर स्टेप डिलीवरी फिर हमने उस दिन करवाई। संडे था आई गेस, इसलिए ऑप्शन नहीं था, तो ऐसा भी किया है। बट बहुत सारे केसेस में हम लोग करते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी ट्राई करते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे हाथ में नहीं रहता है, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो सके हम लोग ट्राई करते हैं। ये बिजनेस में काफी टाइम ऐसा हुआ रहेगा कि काफी ड्रेन आउट हुए रहेंगे, तो कभी ऐसा लगता है कि बस नहीं अभी नहीं करना? होता है वैसा भी, मतलब ड्रेन आउट हुए हैं बहुत बार। ऐसा लगा कि बस अभी कल से तो मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं हो रहा है। वो चीज आती है, बहुत बार हुई है। मैं मेंशन नहीं करना चाहती कि कब हुआ है, बट वो बहुत बार हुआ है। तो वो चीज होती है बिजनेस में। खाली इनको ही हुआ है? नहीं, सबको होता है, सबको होता है। मतलब सबकी अलग अलग सिचुएशन रहती है। जब वो सिचुएशन में जो रहता है उनको ही पता रहता है, तो वो टाइम पे होता है। लेकिन फिर मतलब दिमाग फिर से घूम जाता है, लेकिन कि इतना अच्छा तो फिर आगे से लेके मतलब आज रात को सोचते हैं कि यार अब नहीं हो पाएगा, या लेकिन नेक्स्ट डे यू वेक अप एंड गो टू वर्क प्लेस। तो अब नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते?
बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत तो मेहनत से। इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड हमारे साथ अभी बहुत सारे आर्टिशंस भी जुड़ गए हैं, तो हमारा तो ड्रीम है ही, साथ साथ उनके भी है, तो सबको साथ लेके चलना है। तो आप कैसे मेंटेन करते हो प्रोडक्ट को, मतलब क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हो? हमारी डिजाइनिंग टीम में मेरे अंडर दो डिजाइनिंग टीम में 2 मेंबर्स हैं। तो उसमें से एक जो है वो कंटिन्यूस जो कस्टमाइज होते हैं, तो वो कंटिन्यूस जो कस्टमाइजेशन की बात करें तो कंटिन्यूस वो सेट देखती है कि वो बराबर कर रहा है, कि कैसे डिजाइन उसमें आएंगे, वो कैसे परफेक्टली बनेंगे, किस डिजाइन, वो कस्टमाइजेशन में वो साथ में जो जब भी बनता है तो वो फिनिशिंग चेक होती रहती है। और जो भी हमारे कैटलॉग के सेट है वो भी हम भेजने से पहले उनकी फिनिशिंग चेक करते हैं। जो वो परफेक्टली नहीं बना है तो हम उनको दूसरा सेट भेजते हैं और दूसरा बनवाते हैं। वैसे फिनिशिंग पे हम ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि कस्टमर को परफेक्ट मिलना चाहिए से। ओके। और आपने कस्टमाइज की बात की, तो वैसा हुआ रहेगा क्योंकि कस्टमाइज है तो नहीं पसंद आया तो क्या से, मतलब कैसे आप चेंज करते हो, क्या प्रोसेस क्या है? नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कस्टमाइजेशन। जो भी हम बनाते हैं कस्टमर को पसंद आ ही जाता है। बहुत कम परसेंटेज में भी नहीं, कैसे बताए, उतने गिन सकते हैं हम कि इस कस्टमर को हमारा कस्टमाइजेशन किया हुआ सेट पसंद नहीं आया है। नॉर्मली हो ही जाता है। फिर भी कस्टमर को पसंद नहीं आया है कुछ, तो जो भी माइनर चेंजेस, जो पॉसिबल चेंजेस है वो हम बैंगल्स पे उनको करके देते हैं। जो भी उनको अच्छा नहीं लगा तो वो चेंजेस थोड़े हो जाते हैं, तो वो चेंजेस हम करके देते हैं। मतलब जो भी सेट कस्टमाइज में अगर बनाते हैं हम, तो वो ट्राई करते हैं, मतलब कुछ मतलब ट्राई करते हैं कि जो भी बेस्ट पॉसिबल हमारे डिजाइन हो वो निकल के आए उसमें, तो उसमें रहता है। और क्लाइंट्स भी हमारे रहते हैं तो वो लोग ऑर्डर करने से पहले हमारी डिजाइन उन्होंने भी देखी हुई होती है, तो उनको आइडिया रहता है कि कैसा कुछ बन के आ सकता है उनके प्रोडक्ट्स। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जो नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें से थोड़े लेते हैं। सो पहला सवाल है कि आप वर्क फ्रॉम होम देते हो नहीं देते हो? अभी मतलब हमारे एरिया में हम लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए देते हैं, लेकिन अभी बाहर देना है तो हमारे लिए काफी डिफिकल्टी रहेगी कि अगर मतलब जो भी हमको काम देना है तो पहले हमको उसको कुरियर करना पड़ेगा, फिर बनने के बाद वो हमको कुरियर करेंगे, तो फिर जो मतलब जो भी हमारे कस्टमर है उनको जो डिलीवरी टाइम है वो काफी मतलब बढ़ जाएगी। और अभी हम वो लेवल मतलब वो स्टेज पर नहीं पहुंचे कि अभी हम लोग ये सब कुछ कर पाए। आगे जाके हमको मतलब और लोगों की जरूरत पड़ेगी। अभी तो हम लोग सब कुछ लोकल ही कर रहे हैं, हमारे यहाँ के ही मतलब सारे आर्टिशन हैं, लेकिन आगे जब हम और भी आगे ग्रो करेंगे तो हमें ये भी जरूरत पड़ने ही वाली है। तो उस टाइम पे हम लोग मतलब कुछ भी फिगर आउट करेंगे कि कैसे कैसे करना है, मतलब वो हम लोग करेंगे तो पक्का, वो तो पक्का है, लेकिन अभी हम लोग ने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। यूट्यूब पे एक कमेंट है, ये तो ऐसे ही खराब हो जाएगा, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे ही खराब तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन हमारे जो भी सेट है वो ओकेजनल वेयर है, तो जो भी ओकेजनल वेयर को हम संभाल के रखते हैं वैसे बैंगल्स को भी आपको संभाल के रखने पड़ेंगे। तो ऐसे ही वैसे रखेंगे तो खराब नहीं होंगे। हमारे काफी कस्टमर है जो 3 साल पहले के भी जो कस्टमर्स है वो बोलते हैं कि हाँ, आपके वो बैंगल्स हम अभी पहनते हैं, अभी हमारे पास वैसे के वैसे है। मेरे खुद के बैंगल्स जो हमने लॉकडाउन में बनाए थे वो अभी मेरे पास है। वो ऐसे रहते हैं। हम उस तरह से कस्टमर जो भी हमारे बैंगल्स को संभाल के रखेंगे तो वो वैसे रहेंगे। यूट्यूब पे काफी आपके कमेंट्स रहते हैं कि ट्यूटोरियल और क्लासेस है क्या, उसके बारे में आप क्लासेस का बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन
एक्चुअली ये जो काम है वो ऑनलाइन सिखा सके किसी को, वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग लगती है। कौन सा थ्रेड कहाँ पे जाएगा, कैसे करना है, वो अगर ऑनलाइन किसी को सिखाना हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हमने पहले इनिशियल स्टेज में बहुत सारी क्वेरीज आती थी, तो कुछ लोगों को बिठा के हमने ट्राई भी किया था, लेकिन वो वर्कआउट नहीं किया था। और वर्कशॉप की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, क्योंकि दूसरे सिटी में जाना है, फिर जो भी मटेरियल्स वगैरह रहता है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, वहाँ का जो भी जहाँ पे भी हमें अरेंज करना है। तो हमें अगर किसी को सिखाना है तो कुछ ऐसे ही बस वर्कशॉप करा दिया ऐसा नहीं करना है। इसीलिए अगर हम लोग कभी भी आगे जाके कुछ प्लान करेंगे क्लासेस का या वर्कशॉप का, तो वो अच्छे से होना चाहिए। कोई अगर आया है तो कुछ अच्छे से सीख के जाए, ये हमारा प्लान है। तो फ्यूचर में उसे एक प्रॉपर तरीके में करना है, इसीलिए अभी तक हमने वो नहीं किया है। एग्जीबिशन की रील है, इसमें बहुत लोगों ने पूछा है उनके सिटी के नाम लेके कि आप उधर कभी जा रहे हो। जैसे आपने बताया कि बहुत कमेंट है, तो सब जब भी एग्जीबिशन की रील डालते हैं तो सब बहुत पूछते हैं, और हम सब कस्टमर के कमेंट देखकर हमारी बहुत ही इच्छा होती है कि हम एग्जीबिशन करें, सबको मिले। लेकिन एग्जीबिशन थोड़ा टफ है हमारे लिए, क्योंकि एग्जीबिशन के लिए हमें एक महीने पहले से, मिनिमम 1 महीने पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और ट्रैवलिंग और वो सब स्टॉक लेके जाना है, वहां सेटअप करना है, फिर लाना है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी जहां भी पॉसिबल हो हम एग्जीबिशन करेंगे, और जिनको हमसे मिलने की हमारे प्रोडक्ट देखने की वो इच्छा है वो पूरी हो सके, तो हम फ्यूचर में ट्राई करेंगे जो भी सिटी में पॉसिबल हो हम एग्जीबिशन करेंगे। एग्जीबिशंस अगर हम करते हैं तो सिर्फ हमारे फॉलोअर्स के लिए, क्योंकि हमारा अभी ऑनलाइन इतना अच्छा चल रहा है कि हमें लगता है कि अगर हम एग्जीबिशंस नहीं करते तो भी वो हमारे लिए अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। बट जो फॉलोअर्स है वो हमें मतलब बहुत बोलते हैं कि आप एक बार हमारे सिटी में आओ, हम आपको मिलना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट्स देखने चाहते हैं। तो वो बहुत सारी रील में होता है कि मतलब प्रोडक्ट्स, वो लोग आते हैं कि प्लीज आपके साथ एक सेल्फी ले लो। तो वो हमने रील्स भी डाली है कि जब हम एग्जीबिशंस करते हैं तो उस टाइम हमारे जब कस्टमर हमें मिलने आते हैं वो वाला, कई लोग तो हमारे लिए गिफ्ट भी लेके आते हैं। तो वो एक कोर मेमोरी हो गई हमारे लिए, तो वो अच्छा एग्जीबिशन में सेलिब्रिटी वाली कुछ एग्जीबिशंस में तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारा ट्रैवल करके, सिर्फ नॉर्मली वो एग्जीबिशन में आते भी नहीं है, लेकिन सिर्फ हमने एग्जीबिशन किया है तो वो लोग वो अटेंड करते थे। लाइक 25 to 40 किलोमीटर जितना वो लोग ट्रैवल करके भी आते थे। मतलब अभी तो इस साल तो हम लोग कर भी नहीं पाए, बट ऐसा है कि वहां से थोड़ा मतलब प्रोडक्ट से हमारी पहचान है। अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वहां से उसने हमें एक पहचान दी है। वो प्रोडक्ट जो है उसने हमें एक पहचान दी है कि ये ताशा क्राफ्ट के है। ऑर्डर कैसे करना है और साइज के बारे में पूछ रहे हैं। ऑर्डर्स आप हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम डीएम, देन व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें तक पहुंच सकते हैं। एंड हमारी जो वेबसाइट है www.tashacraft.com, आप वहां से डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड मार्केट प्लेसेस पर भी हम अवेलेबल है, अमेजोन, मिंत्रा एंड आजियो। तो वहां से आप हमारे जो फिक्स सेट्स है वो खरीद सकते हैं। और ये साइजेस के बारे में डाउट है इनको। साइजेस का जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड साइज है उसके हिसाब से ही है हमारी साइज। जो 2-4 है वो 2-4 ही है। 2 इंच और 4 लाइंस जो होती है वो 2-4 की ही साइज है। थ्रेड की वजह से वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही पतला लेयर होता है। लेकिन कभी कभी क्या इश्यू हो जाता है कि कुछ जहां अगर कोई डिफरेंट सिटी है तो वहां पे 2-4 की साइज थोड़ी सी अलग होती है, तो वो थोड़ा इश्यू हो जाता है। तो एक उसका सिंपल तरीका है, जैसे हमने साइज चार्ट में भी बताया है कि आप अपना जो बैंगल है जो आपको फिट हो रहा है
उसको ले सकते हैं। उस पे स्केल रख के आप मेजर करके फिर हमारा जो साइज चार्ट है उसके कंपेयर करके आपको अपना जो भी साइज है वो पता चल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप साइज सिलेक्ट करके मंगवा सकते हैं। थोड़े फन गेम्स करते हैं, कोई भी एक जन पकड़। क्या फन गेम्स करना है? तो अभी आपके हाथ में आपके कलर्स है, तो हम तो आउट है अभी से। हाँ, तो एक एक निकालेंगे और फटाफट बोलेंगे नंबर्स। दिखा, चलो स्टार्ट। 94। नेक्स्ट, सब लोग ट्राई कीजिए। 35। 35। 42। हाँ, 99। 997। 707। Yes. 707 कि 95 D? 707. 67। 87. मैं अभी साउट 714। 64 डबल। 761. 5D। 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 बस वाटर कलर बटी गया। तो ठीक है, चलो आप नाम रखते ही हो तो टेस्ट करते हैं आपको कितने सेट्स के नाम पता है। ठीक है। सितारा। सिंधु। कल्याणी। सैटरडे देखा है। कल्याणी थोड़ो या एक क्लास में नहीं इजी वाले हो गए। हमारे आज वाले पूछा। जरा फरीदा। नित्या। नीति। अरे पहला नित्या तो अद्विका। अनंता। नहीं। सॉरी, अन्विथा। अन्विता। बहुत जूना पूछता था। तो कैटलॉग तो सबको याद रहेगा, वो तो मेरे को भी याद है। महती। महती। हाथी और मोहती हाथी ये तो एक और था। हाँ नहीं मैंने कोई फोटो नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा। इंस्टाग्राम। टूटी। नहीं BS01 स्टूटी। ये तो मैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। हमारे आर्टिसन इस सेट को इंस्टाग्राम बुलाते थे। ग्रेज। हल्के क्रिस्टल क्रिस्टल प्रिंसी। नहीं जो इजी इजी पूछो इजी। हस्ती अच्छा, एकदम इजी। क्षितिजा। फर्स्ट वायरल रील। 30 के 10 की। 30 के पहले नहीं ना फर्स्ट एग्जीबिशन। डेट। अक्टूबर 2nd October 3rd October 2021 फर्स्ट रील 1 मिलियन। नवरात्रि। मैंने रानी डोरा नु कलो सुनो देखिए ना सॉन्ग ये ना तो कहानी हमारी फसाना हमारा उन्होंने सुनाया दोबारा। फर्स्ट मीडिया कवरेज। सखी नु पहलू ने मैगजीन नहीं न्यूज चैनल वाले आए थे, मतलब हमारे इंटरव्यू लेने के लिए। तभी जब तक नहीं तभी हम नव लोग नौ
गए थे। हाँ, घूमने गए थे, अंजलि नहीं थी, आप दोनों घूमने गए थे, तब आए थे हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। फिर कैसा रहा था इंटरव्यू? बहुत ही खराब था। नहीं, इंटरव्यू मतलब अच्छा था। हम लोग उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, मतलब कि ऐसा बोल सके, ऐसा बोल पाए। तो हमने तो उनको मना कर दिया था कि आप मतलब न्यूज में भी मत डालना, कि सब कुछ जो भी है सब निकाल देना। लेकिन उन्होंने फिर वो जो टैगलाइन दी थी वो भी बहुत खराब थी। तो तो फिर उसकी वजह से हमने वो आर्टिकल रिमूव करवाया था। क्या टैगलाइन? ऐसा लिखा था कि नाइट ड्रेस में बैठ के दो नरंद और भाभी ने किया करोड़ों करोड़ नहीं लाखों का बिजनेस। तो उनको फिर अगर वो ये देखेंगे ना तो उनको बोलना है कि नाइट ड्रेस में बैठे बैठे नहीं किया है, बहुत मेहनत लगी है इसके लिए, दिन रात की। क्या एडवाइस देना चाहोगे जो नए एंटरप्रेन्योर है, जो नए हैंडमेड आपके जैसे जो लोग हैं उनके लिए? तो क्या लगता है आपको, हैंडमेड बिजनेस सस्टेनेबल है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए। अगर आप कोई नई चीज बना रहे हो अपने हाथ से, अपने पैशन के थ्रू, अगर कोई चीज बना रहे हो जो यूनिक हो, अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स करना चाहिए। आपने पूरा बिजनेस इंस्टाग्राम से ग्रो किया है, तो आपका क्या ये रहेगा कि नया जो कोई बिजनेस चालू कर रहा है तो वो कैसे करे? इंस्टाग्राम से एक तो ऐसा कह सकते हैं कि लक ने साथ दिया कि हमारी जो रील थी वो वायरल हुई, लेकिन उसके बाद से हमने जो पूरा हमारा टाइम जो भी था, जो जितनी मेहनत हमने इसके लिए की थी, वो भी एक काम आई है कि हम अपनी जो भी स्टोरी है, जो हम कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे आर्टिसंस हमारे साथ जुड़ते हैं, कैसे पूरा जो प्रोडक्ट है रेडी होता है, पूरी जो हमारे रॉ जो डेली के काम होते थे वो सब हमने एज अ कंटेंट लोगों तक पहुंचाया कि लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सके कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक कनेक्शन बनाया हमने, जो भी हमारी जो रील्स देख रही थी। तो मैं यही एक एडवाइस देना चाहूंगी कि आप जो भी कंटेंट बनाओ ऐसा बनाओ कि लोग आपसे कनेक्ट कर सके, बस यही है एक। और मेहनत तो ऑफ कोर्स बहुत करनी पड़ेगी। पहले जब स्टार्ट किया था तो ऐसा भी दिन आया है कि 4-4, 5-5 दिन तक सोए नहीं है, तो वो तो लगेगा और वो उसके बिना नहीं होगा। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगी जो आप 5 साल पहले थे, आप जो आपने स्टार्ट की थी, जो आपने मिस की थी, और आप किसी को देना चाहोगे वैसा? मिस तो कुछ नहीं किया, लेकिन मतलब मेहनत करते रहो, अपने काम पे भरोसा रखो, अपने प्रोडक्ट ऐसी बनाओ कि लोग पसंद कर सके, और फिर मतलब मेहनत करते रहो, फल मिलेगा। कि मैं खुद सारा कुछ बना सकती हूँ या फिर मैं मतलब टीम हमें बनानी चाहिए। मतलब जैसे हमें इनिशियल में ऐसा लगा था कि सारा कुछ हम ही बनाएंगे, मतलब तो वो चीज अगर ग्रो करना है तो हमें किसी को सिखाना पड़ेगा, हमारा आर्ट किसी को बताना पड़ेगा, तो जाकर हम ज्यादा कुछ प्रोड्यूस भी कर सकते हो, कस्टमर को मतलब सेटिस्फाई कर सकते हो। मतलब अगर हम खुद ही सारा कुछ बनाएंगे तो कैसे मतलब ज्यादा कस्टमर के लिए बना पाएंगे या नई डिजाइन कैसे बना पाएंगे। फिर ऐसा कुछ चीज जो कोई भी स्मॉल बिजनेस या जो होम एंटरप्रेन्योर है उनको अवॉइड करनी चाहिए, या ऐसा तो करना ही पड़ेगा, या ऐसा तो नहीं ही करना, आप ऐसा कुछ मानते हो? ऐसा टाइम देना पड़ेगा बहुत सारा अपने बिजनेस को। आपने कितना दिया था? बहुत दिया था, जैसे अंजलि ने बताया, 4 दिन 5 दिन सोए नहीं, ऐसा टाइम भी आया है, तो बहुत टाइम दिया है। मतलब जो इनिशियल स्टेज रहता है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आप फेस्टिव सीजन या शादी सीजन सब कुछ भूल जाओ, कि सुबह सुबह उठो,
हाँ तो इसमें लग जाओ, मतलब वो भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने मतलब ऐसा किया है, बट इसलिए बोल रही हूँ। बट अगर आप वो टाइम दोगे तो आप कुछ ऐसा बिल्ड कर पाओगे। मतलब मतलब हमारे जब 100K हुए थे ना, तब हम लोग को पता भी नहीं चला कि 100K हो गए। हम लोग बैंगल्स बनाते ही रह गए। आपने आके बोला कि 100K हो गए, तभी हमने सेलिब्रेट किया, और वो भी बैंगल बनाते बनाते ही सेलिब्रेट किया। अगर आप आगे की कोई रील देखोगे तो उसमें है भी वो फोटो। तो एज अ हैंडमेड बिजनेस या बिजनेस, क्या क्या स्किल होनी चाहिए आपके हिसाब से? आना, ऐसा सब आना चाहिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप हमने भी सीख के ही किया है, तो आपको वो लर्निंग स्किल चाहिए, जो भी नया वो आप सीख सको और आगे बढ़ सको। तो सब कुछ खुद ही करना चाहिए या फिर आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ खुद से ही करना चाहिए, हमें आउटसोर्स तो करना ही पड़ेगा काम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी सारी एक्टिविटी है वो एक इंसान कर लेगा। तो हमने भी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, हम चारों ने भी अपना जो भी काम था वो डिवाइड किया, क्योंकि पहले सब लोग पैकिंग करते थे, सब लोग कुछ न मतलब जो भी काम था हम लोगों ने सबने सब कुछ किया हुआ है। लेकिन फिर जैसे बिजनेस आगे बढ़ा, हम लोगों ने चार ने वो डिवाइड किया कि कौन किस में अच्छा है। इस तरह से अगर आपको अपने बिजनेस में किसी की हेल्प चाहिए, तो अगर वो इंसान आपसे बेहतर वो काम कर सकता है तो ऑफ कोर्स आपको उनसे हेल्प तो लेनी ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमें सारा काम खुद से ही करना चाहिए, हम करवा सकते हैं दूसरों से। हाँ, इनिशियल फेज में सारा काम हमको खुद से ही करना पड़ता है, वो तो रहेगा ही। कोई भी बिजनेस आप देख लो, इनिशियल फेज में तो वो करना ही पड़ता है हमको, और सीखना भी पड़ता है। अब जरूरत पड़े तो कुछ नई नई चीजें जो भी है सीखनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इस स्टेज पे आ गए हो कि आप लोगों को हायर कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स आपको हायर करना चाहिए। मोमेंट आप सबके लिए अलग अलग, मे बी लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं। अगर सच्ची बताओ तो एक 150K वाली रील आई थी, उसमें ऐसे मतलब, सॉरी मैं इमोशनल हो रही हूँ, बट ऐसा सॉन्ग था कि कहते थे लोग जो, तो वो मोमेंट पर ऐसा लगा कि ओके, वी हैव फाइनली अचीव समथिंग है। कि सब बोलते थे कहते थे, बट एक्चुअली वी डिड इट। तभी तक वो फील ही नहीं किया कि कभी कुछ कर रहे हैं या फिर मतलब फ्लो के साथ जा रहे थे। बट वो 150K रील अभी तक मैं नहीं भूल पाई। मतलब अभी तक हमने ऑलमोस्ट 1000 जितना मतलब रील और पोस्ट किया है, बट वो वाली रील मेरी मोस्ट फेवरेट है। मतलब हार्ट टचिंग, अभी तक की मेरी सबसे फेवरेट वाली वो है अभी तक की। मतलब जितना भी मतलब 200K हुआ, 300, तो उतनी खुशी नहीं जितनी मुझे वो 150 वाले रील में जो मोमेंट में फील हुआ था कि एक्चुअली हम कुछ कर रहे हैं अभी। तो वो एक मतलब दिल को टच कर गया वो चीज की। हाँ, सब बोलते थे बट हमने किया, ऐसा नहीं कि हाँ हमने किया, बट हाँ किया किया तो हुआ। एक्चुअली ताशा क्राफ्ट ही हमारे लिए एक प्राउड, ताशा क्राफ्ट नाम ही एक प्राउड मोमेंट बोल सकते। ताशा क्राफ्ट एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, हर एक मोमेंट ऐसा है। लेकिन मेरे लिए एक था जब मुझे किसी ने बोला था कि अच्छा हुआ निफ्ट में नहीं गई, तब मुझे वो हुआ कि हाँ, निफ्ट में जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, एजुकेशन वो फील्ड में अगर इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। हाँ, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, सबकी हेल्प चाहिए, फैमिली की हेल्प चाहिए, लेकिन वो आपके डेस्टिनी में जो हो है तो वो आप अचीव करेंगे ही करेंगे। तो वो एक, जब ये सेंटेंस बोला गया था अच्छा हुआ निफ्ट में नहीं गए, तो वो मुझे ऐसा इतना प्राउड हुआ कि हाँ, निफ्ट में नहीं जाके भी मैं आज मेरी जो मन का है, वो जो मेरी
पहले से जो मुझे शौक था वो मैं वहां तक पहुंच गई। तो वो एक मोमेंट मेरे लिए मुझे बहुत खुद पे प्राउड हुआ कि हाँ मैंने किया वैसे। मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट ऐसा तो नहीं कह सकती, लेकिन अ, जैसे मुझे कंटेंट क्रिएशन का शौक है, तो पहले जब घूमने जाते थे मैं और बहुत ट्रैवल करते थे, तो वो जो करते हैं ना कि जैसे कि हम यहाँ पे आ गए हैं ये प्लेस पे, वो करने का था कि हाँ चलो ट्रैवल ब्लॉगर बने लेकिन वो कभी हो नहीं पाया और आई थिंक होता भी नहीं मुझसे। बट जब लाइव सेशन होता है ताशा क्राफ्ट का, तो जो लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, तो आई डोंट नो, कुछ अलग ही खुशी होती है उससे। तो एक वो है। एंड दूसरा जो हमारे आर्टिसन है, पहला एक हमारा है आर्टिसन, उन्होंने यहाँ से जो सैलरी मिली थी उससे स्कूटर खरीदा था सेकेंड हैंड। तब इतना बड़ा नहीं था बिजनेस, तो वो एक पता नहीं, वो घर जाके भी मैंने बहुत वो किया था कि हमारी वजह से कोई ये कर पा रहा है। एंड जो पन्ना बहन है उनको तो सब जानते हो आप, सॉरी। तो वो यहाँ पे काम करती है और यहाँ से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में डाला है। तो वो हमारी वजह से कहीं ना कहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमारी वजह से, ऑफ कोर्स वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं इस ब्रांड को आगे ले जाने के लिए। तो जो भी आर्टिसंस है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिसंस के साथ अच्छी हुई है क्योंकि वो ताशा क्राफ्ट के साथ जुड़े हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। अभी प्राउड मोमेंट की बात करूँ तो पहली बात तो ये है कि मतलब मैंने अपनी जर्नी में आपको बताया ही था कि मैंने ना कभी जॉब का सोचा था ना फिर कुछ बिजनेस का सोचा था। मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिला था मुझे, पर्सनली देखा जाए तो। और आज एक मतलब बिजनेस वूमेन के मतलब एंटरप्रेन्योर के, देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर के रूप में मैं अपने आप को देखती हूँ। मतलब तो वही मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्राउड है। वो मोमेंट ही मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्राउड है कि मैं कुछ न करने का सोच के आज जो भी हूँ अपनी मेहनत से, मतलब जीरो से स्टार्ट किया था हमने, और ये मेरी फील्ड भी नहीं है, फिर भी आज मुझे इतना इंटरेस्ट है ये काम करने में। मतलब अगर मैं 2 दिन अपने वर्क प्लेस पे नहीं जाती तो मतलब दिमाग घूम जाता है घर पे। वहां जाती हूँ, मतलब मैं बहुत ही चिलपिल हूँ, तो मैं एटमॉस्फेयर भी वही चिलपिल रखती हूँ, तो वो एटमॉस्फेयर में अगर मैं नहीं जाती तो मुझे नहीं पसंद आता। तो मैं इतनी मतलब अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ कि मैं खुश रहती हूँ ये काम करके। नहीं कि ऐसे कि मुझे काम करना है, सुबह इतना बजे उठ के ऑफिस पर ये काम करना है वो काम करना है, मतलब कुछ न करने का सोच के आज एक एंटरप्रेन्योर जो भी मैंने अचीव किया है अपनी मेहनत से, हम चारों की मेहनत से जो भी, तो वही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और ताशा क्राफ्ट को मैं थैंक यू बोलती हूँ। मुझे एक और चीज ऐड करनी है। हमें खुद पे तो प्राउड है, लेकिन जैसे अंजलि ने बताया, हमें हमारे सब आर्टिशन पे बहुत प्राउड है क्योंकि हमारे यहाँ वुमेन्स बहुत कम काम करती हैं जो लड़कियां हैं। उन्होंने भी उनकी, जैसे हमने स्टार्ट किया हमको भी बोलते थे, तब उनको भी कोई मना करता होगा, लेकिन करता होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये स्टेप लिया कि उनको काम करना है, इंडिपेंडेंट होना है। तो वो हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात है। तो हमें उन लोगों पर बहुत ही प्राउड है, हमसे ज्यादा हमें उन पर प्राउड है। आप किधर देखते हो ताशा क्राफ्ट को नेक्स्ट 5 साल में? ताशा क्राफ्ट को एक ब्रांड बनाना है
बैंगल्स यानी ताशा क्राफ्ट, ये एक होना चाहिए। इतना हमें इस ब्रांड को आगे बढ़ाना है। और एक चीज कि अभी तो आई थिंक हो गया है, लेकिन नेक्स्ट आई थिंक 5 साल में हमारा टारगेट है कि इसे एक 100 करोड़ ब्रांड बना सके। एंड जो भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग हायर कर पाए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट, जो भी लड़कियां काम करना चाहती हैं वो अ, जिनका भी हमारे पास मैसेज आता है, ऐसा हम लोग कर सके कि वो हमारे साथ जुड़ सके किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के जरिए। आप कभी मानोगे कि हाँ ताशा क्राफ्ट जो हमने सोचा था वो बन गया है, वो कौन से लेवल पे आएगा? पहले तो सोचा ही नहीं था। जो सोचा है उससे पहले सोचा था उससे ज्यादा तो मिल ही गया है। लेकिन अभी जब सोचना स्टार्ट किया है तो जैसे सबने बताया, ताशा क्राफ्ट को एज अ ब्रांड देखना चाहते हैं। और जब स्टार्ट किया था तो जुबिल भाई ने मुझे बोला था कि हम सब ने बोला था कि आप ताशा क्राफ्ट को कहाँ देखना चाहते हो। तो वो ताशा क्राफ्ट एक ऐसी तब उन्होंने बोला था कि ताशा क्राफ्ट को वहां पहुंचाना जो जहां आपको पता चले कि एक वलसाड़ में कोसंबा गांव है, वहां का है ताशा क्राफ्ट। तो वो छोटे से गांव को सब जाने, वलसाड़ सिटी को जब सब जाने, तो वो भी एक है कि ब्रांड बनना चाहिए। और दूसरा कि ताशा क्राफ्ट को उस तरह से देखना चाहते हैं कि 4 वुमेन्स ने वुमेन्स ग्रोन ब्रांड जैसे वो नाम हो उसका। सिर्फ हम 4 लोग नहीं, हमारे पूरे टीम की बात करें, सब उसमें मेजोरिटी वुमेन्स है। तो ताशा क्राफ्ट को उस तरह से जाने कि वो वुमेन्स चलाती है वो ब्रांड, वहां तक शायद उससे भी ज्यादा हो सके तो चाहिए। सब जैसे मेरा भी कि हाँ मैं ताशा क्राफ्ट को, और खुशबू ने जैसे बताया कि जब हमारे फायके हुए थे तो हम पार्टी कर रहे थे कि ताशा क्राफ्ट के फायके हो गए, तो ऐसा पूछा कि आपको मतलब कहाँ देखना चाहते हो ताशा क्राफ्ट को, तब बोला था कि एज अ ब्रांड। तो अभी भी वही आंसर है कि एक बार ताशा क्राफ्ट एज अ ब्रांड, एज अ बेंगल ब्रांड हमारी पहचानी जाए, मतलब तो वही बहुत रहेगा। और एक चीज की अभी हमने हमारे साथ 150 जितने आर्टिशन को जोड़े हैं, बट अभी भी हमारे गांव में बहुत सारे वुमेन्स हैं जो हमसे जुड़ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स को और एम्पावर कर सके हमारे साथ। वो हमारे लिए मतलब ताशा क्राफ्ट के लिए एक मतलब बहुत अच्छी बात रहेगी कि हम और भी ज्यादा लोगों को वो काम दे पा रहे हैं। काफी अच्छा रहा। तो एंड एक चीज मैनिफेस्ट करनी है। हाँ एज अ ब्रांड तो आपने बता दिया, बट ऐसी कोई चीज जो आप करना चाहते हो या देखना चाहते हो इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स? अभी मतलब जो भी कुछ था आपको मतलब बता ही दिया कि एज अ ब्रांड देखना चाहते हैं। मतलब आज की बात, पहले की बात करूँ तो वो तो हो ही गया, वो तो हो ही गया, वो तो कब का हो गया। लेकिन अभी की बात करूँ तो अभी तक हमने जो भी अचीव किया है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ पहले तो। और ताशा क्राफ्ट को एक मतलब इतनी बड़ी ब्रांड बना मतलब देखना चाहती हूँ कि मतलब जो भी अगर बैंगल्स आपको दिखे तो सिर्फ ताशा क्राफ्ट के, अगर कोई बैंगल का नाम भी ले तो उनको पता होना चाहिए कि बैंगल की एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है जिनका नाम ताशा क्राफ्ट है। मैं अभी वो लेवल पे देखना चाहती हूँ ताशा क्राफ्ट को। और एक ऐसा भी कि जो सेलिब्रिटी है वो भी हमारी बैंगल्स पहने कि मतलब हम लोग वो देख के मतलब खुश हो जाए कि अच्छा आलिया भट्ट ने भी हमारी बैंगल्स पहनी है। बस ऐसे लाइट मोमेंट्स मैनिफेस्टेशन। मैं हमारे सबके लिए मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे जो भी हस्बैंड है वो मर्चेंट नेवी में है, तो
इस बार मैं नहीं रोई। वो हमसे आई थिंक आधा साल दूर रहते हैं, तो मैं ऐसा मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कि ताशा क्राफ्ट इतना बड़ा बन जाए कि उनको काम करने की जरूरत ही ना पड़े। तो बस यही है मेरा कि ऐसा हो जाए कुछ कि हम लोग उन्हें जॉब दे पाए। तो जॉब तो फिर भी करनी पड़ेगी ना उनको। हाँ, तो लेकिन साथ पे करेंगे ना। बहुत ऐसा होता है कि वो उनके बहुत सारे मोमेंट्स जो है छूट जाते हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए कि हम उन्हें जॉब दे पाए, वो हमारे साथ काम कर सके, उन्हें अपना काम ना करना पड़े। जल्द से जल्द नया वर्कशॉप खोलना है। वो तो हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन उसमें ऐसी स्पेस रखनी है कि हमारे बच्चे हैं, अंजलि के तो नहीं है, हम तीनों के बच्चे वहाँ स्कूल से आए तो कैसा होता है, वो स्कूल से कहीं भी घर पे अकेले होते हैं। जैसे हमारे हस्बैंड सीफेयरर्स है, तो वो जब हस्बैंड होते हैं तो वो उनके साथ रह लेते हैं, लेकिन जब नहीं होते तो नाना नानी दादा दादी के साथ वो अकेले हो जाते हैं। उनका होमवर्क हो गया, वो अकेले खेलते हैं। तो वहाँ वर्कशॉप में ऐसी स्पेस बनानी है जो वो वहां रह सके, खेल सके, अपना होमवर्क कर सके। तो बस साथ में रहना है उनके साथ, इसलिए वर्कशॉप जल्दी से जल्दी खोलना है। वो खोल ही देंगे, लेकिन जल्द से जल्द हो जाए वो एक वीज है मेरी, मतलब ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट ताशा की तरफ, बट एक चीज जो मुझे हमेशा से फील होती है कि हम साथ में घूम नहीं सकते 4 लोग, एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड्स। तो मैं चाहती हूँ कि इतना स्टेबल हम कर पाए कि एक बार हम एज अ फैमिली ट्रिप कर पाए। मतलब अगर हमें जाना है तो हमें सोचना ना पड़े कि जा सके या नहीं। तो इतनी अच्छी टीम बिल्ड करनी है, अभी भी हमारी टीम हैंडल करती है, बट एक लेवल मतलब ऐसे अचीव कर लिया कि ओके अभी हम थोड़ा वो कर सके, क्योंकि फ्रेंड्स भी हम चारों ही है, बहनों भी हम चारों ही है, तो वो चीज है कि हम साथ में छुट्टी नहीं ले सकते। ये पॉडकास्ट फाइनली हम एंड करते हैं, ऐसे काफी लंबा सेशन हो गया। सो लास्ट वर्ड्स फॉर योर टू एंड दिस पॉडकास्ट, ओवर टू यू। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुंचे हो तो आपने हमारी पूरी जर्नी देखी, हम लोगों को इतनी देर तक सुना, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू टू ऑल आवर फॉलोअर्स ऑफ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और जहां से भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं उन सबको दिल से थैंक यू। क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग कभी इतना कुछ काम नहीं कर पाते थे। थैंक्स टू आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे जो आर्टिसंस हैं, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जिनका भी हमें इतना ज्यादा सपोर्ट मिला है। आज की भी अगर बात करूं तो थैंक यू धनराज, अभी जुबिल भाई, थैंक यू, एंड विनय बनी जो नीचे बच्चों को संभाल रहे हैं। तो हमेशा से ही हमारी जो फैमिली है उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है, तो थैंक यू टू देम ऑल्सो। एंड बस थैंक यू, एंड आप ऐसे ही हमेशा हमें सपोर्ट करते रहिएगा। अभी इतना अचीव कर लिया है, लेकिन आगे भी बहुत कुछ करना है, और आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहेगा तो हम लोग सब कुछ कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू। बाय।